अरे नौरेन, हाँ सुबह सुबह हाथ में लौकी लेके कहाँ जा रहे हो? हाँ। ये हमारे डॉक्टर सर के लिए है। उन्हें ये देसी लौकी का स्वाद काफी पसंद आएगा। अच्छा अच्छा नौरेन, एक बात बताओ तो, कल जो तुम बता रहे थे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, जरा खुल के बताओ तो। सचमुच में हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। हम जैसे गरीबों के लिए भगवान है वो। कल क्या हुआ पता है तुम्हें? क्या हुआ? बिलिंग की जो औरत है ना, वो काफी दिनों से बीमार थी। कल वो उसे लेकर डॉक्टर सर के पास में आया। डॉक्टर सर ने उसका इलाज किया और मुफ्त में दवाइयाँ दी और साथ में 500 रुपए नगद भी दिए। कहने लगे कि ऐसी बीमारियों में अच्छा खाना खाना चाहिए। ओह, ये बात है। हाँ ठीक है, मुझे अभी थोड़ी देरी हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक। बाय। इलाज भी किया और 500 रुपए भी दिया। सर नमस्ते। नमस्ते। सर सुबह से ही भ्रम बक रही है। सर कुछ कीजिए ना। रुकिए, चिंता की कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ ना। अच्छा पहले आप ये बताइए, उससे कहीं चोट लगी थी क्या, या फिर मानसिक तौर पे जो अभी वो नहीं सहन कर पा रही है? अब क्या कहूँ सर, कहने में ही शर्म आती है। कल उसके पिताजी ने स्कूल से लौट के आने पर उसको मारपीट किया था। उसकी किताबों का कवर फाड़ गया था। उसी बात को लेकर रोते रोते बिना खाए ही सो गई। तभी से बुखार है सर। पता चल गया है। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, इंजेक्शन लेते ही वो खुद घर चल पाएगी। मनामी, जरा रुको तो। ओ मलेदा, कहाँ से? थोड़ा यूं ही टहलने के लिए निकाल पड़ा था। और तुम? मुंशासा के घर गया था। और क्या हुआ, आजकल तुम हमारे घर आना ही भूल गए? नहीं, आजकल खेतों का काम करने में इतना उलझा रहता हूँ कि कहीं निकलने का वक्त ही नहीं मिलता। खेत का काम या दीदी को भूल गए थे? शैतान कहेगी। और हाँ, कृष्णा को बुखार है, कुछ देर पहले हॉस्पिटल चलाया है। तो ऐसा है क्या? तो फिर चलो, मैं भी चलता हूँ। हाँ चलो। बैठो। बैठो। कौन है ये? सर ये मोहन है, मेरे घर के पास ही रहता है और अभी आपके साथ रहेगा। आपको खाने पीने में जरा तकलीफ होती है ना, तो उसके लिए इसे लाया हूँ। ये सब कुछ संभाल लेगा। इसका मतलब तुम मेरे लिए बहुत चिंता करते हो? बस ऐसे ही सर। क्या नाम बताया? मोहन। जी सर। घर में कौन कौन है? 2 बहन और माँ। बहनें क्या कर रही है, पढ़ रही है? नहीं सर, वो पढ़कर भी क्या फायदा। एक बहन महाजन के वहाँ काम करती है और एक घर में ही है। नहीं। हाँ जी सर। तुम उसे ले जाकर दिखा दो क्या करना है। ठीक है, चलो। डॉक्टर साहब, मैं आपको ही मिलने आई थी। कहिए, आपको क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी बेटी बहुत बीमार है। कल से ही बुखार है, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा ही हुआ है। आपका लड़की कहाँ है? घर पर ही है, मैं जल पत्ती लगा कर आई हूँ। देखिए, आजकल बिना जांच किए दवाइयाँ नहीं दी जाती है। कुछ कीजिए सर, मेरा आदमी किसी भी बात पे गौर नहीं करता। अब मैं दवा ना ले गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी सर। आपका आदमी क्यों गौर नहीं करता? मेरी 3 बेटियां होने के कारण वो बेटियों का देखभाल नहीं करता है सर। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? आज के जमाने में बेटे और बेटी में क्या अंतर है? अच्छा ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। बहुत उपकार होगा सर। ठीक है, आप अभी चलिए, मैं आधे घंटे के बाद आता हूँ। ठीक है सर।
इन लोगों का सोच विचार का क्या कहना। यहाँ कितने लोग रहते हैं? काफी लोग रहते हैं सर। हमारे इस इलाके में करीब 60 घर होंगे। हाँ, आसपास कुछ गांव भी है। ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी ही करते होंगे। बिल्कुल सही सर जी। इस इलाके में ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी में माहिर हैं। हाँ, 2-4 जन हैं जो व्यवसाय करते हैं। 1-2 जन नौकरी भी करते हैं। आपसे एक बात पूछूं सर जी? हाँ, पूछो। हाँ सर, आपको यहाँ आए 2 दिन ही हुए हैं और आज भी आ गए। कल ड्यूटी खत्म होने के बाद भी आप रोगी को देखने उसके घर चले गए और आज भी आ गए। रोगी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल सही सर जी। पर आपसे पहले भी यहाँ पर काफी डॉक्टर आए, किसी को भी ऐसे रोगी देखने के लिए घर जाते हुए नहीं देखा। रोगी देखना तो दूर, कोई यहाँ सप्ताह भर से ज्यादा रुका भी नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा। नरेन, जी सर। चलो तुम्हारे ये गांव घुमाते हैं। मेरे गांव में क्या रखा है? यहाँ आप क्या देखोगे? बस नदी, तालाब, मैदान, नामघर, और क्या है? और क्या चाहिए? चलो। ठीक है, चलिए। मैं मोहन को बोल देता हूँ, वो घर संभाल लेगा। ठीक रहेगा ना? ठीक है, चलो। चलिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अच्छा, अभी कृष्णा तो ठीक है ना? जी हाँ भाभी, अब तो ठीक है। डॉक्टर ने हम पर बड़ा उपकार किया है। चलो, कुछ तो सही हुआ। पर वो बहुत उदास रहती है। अच्छा, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है ना अभी? 2-4 दिन दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया घर पर है क्या? थे, पर अभी कुछ काम से बाहर निकल गए हैं। एक बहुत बुरी बात हुई। क्या? दोनों लड़कियों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। क्यों? बाप अगर हर बात पे गाली गलौज करे, खिल्लियां उड़ाए, किससे अच्छा लगेगा? ये तो बहुत बुरी बात हुई। पिताजी तो माजोनी के शादी के लिए जोर शोर से लग रहा है, लेकिन वो चाहती है पहले बीए पास करे। मैं इनसे इस बारे में बात करूंगी। अच्छी तरह समझाने से जीवन जरूर समझ जाएगा। न जाने भाभी कब शांति मिलेगी, एकमात्र भगवान ही जाने। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। चलो। आपने बहुत ही अच्छी बात सोची है। अब और पहले वाला जमाना नहीं रहा। हम सभी को लोगों में जागरूकता पैदा करना होगा। सही कह रहे हैं। गांव की चोरी सपन सुंदरी वाली एक कहावत है ना। हाँ, साक्षरता के जरिए सभी को आगे बढ़ाने पर ही एक अच्छा साफ सुथरा समाज मिलेगा। नरेन, तुम्हें भी आगे बढ़ के आना होगा, हिस्सा लेना पड़ेगा इन कार्यों में। मुझे ये सब क्यों बोल रहे हैं सर जी? मैं भला इन सब चीजों के बारे में क्या जानता हूँ? हमें सबसे पहले गांव के कुछ पढ़े लिखे युवक युवतियों को एकजुट करना है। इसके बाद उनके जरिए हमें सजागता लाना पड़ेगा। क्या कहते हैं सर? ठीक ठीक। नरेन, अगले इतवार को नामघर या क्लब में एक मीटिंग रख दो। वही अच्छी तरह सब कुछ डिस्कस करना उचित होगा। ठीक है सर जी। तो तू समय निकल कर मेरे घर आ जाना, वही बैठ के हम एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है। तो फिर सर चलते हैं।
रुकिए, हमारे घर चलते हैं। नहीं मतलब घर भी देख लेना और साथ में चाय भी एक कप। नहीं सर, आज नहीं आ पाऊंगा, दूसरे किसी दिन। एक रोगी को देखना जरूरी है। पिलिंग की पत्नी को ना सर? हाँ। हमारे सर ने पिलिंग की पत्नी को मौत के मुंह से बचाया है। चलो ठीक है, भगवान भला करे। तो फिर सर चलते हैं? चलो चलिए। इसे कहते हैं सही अर्थ में आदमी। आदमी आदमी बन के जन्म लेने से नहीं होता। भूपेंद्र ने यूं ही कहकर नहीं गया। मानु है मानु होर बाबे, जोदी है अकोनु ना भाबे, भाभी कुने नुकुआ। वाह भूपेंद्र। आजकल हर समय माँ के आगे पिताजी मेरी शादी की बातें करते रहते हैं। चाचा जी पागल हो चुके हैं। अगर तुम्हारा डिग्री कंप्लीट कर लेने देता, कम से कम कुछ ना सही एक छोटा सा तो जब हो जाता। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और अगर करूंगी भी तो सिर्फ तुम्ही से करूंगी। मैं तो तुम्हें आज ही अपना बना सकता हूँ, मगर मैं तुम्हारा भविष्य को खराब नहीं करना चाहता। भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा हौसला ही मुझे यहाँ तक लाया है मौलौदा। तुम इतनी जल्दी हार मान लोगी तो कैसे होगा? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। साहसी बनो। चलो। अरे मोहन, तेरा तो चाल ही बदल गया। हम लोगों को आजकल देखता ही नहीं। आजकल मैं डॉक्टर जी के साथ रहता हूँ ना, इसलिए। है क्या? अरे सुनो, 2 दिन बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। उसके बाद तुम्हें जहाँ भी मिलूंगा सुई लगा दूंगा। अरे ओ मोहन, पहले तू कंपाउंडर बन, उसके बाद डॉक्टर बनना। अरे सर ने मुझे डॉक्टरी सिखाने का वादा किया है। अच्छा ठीक है, सीख लेना तू डॉक्टरी। एक बात बता, डॉक्टर साहब घर पे है कि नहीं? सर नहीं है, मीटिंग के काम से बाहर गया है। पेट में दर्द था, सोचा था दिखा कर जाऊंगा। पेट में दर्द? हाँ। कहाँ? दिखा दिखा। क्या यहाँ दर्द कर रहा है? हाँ। तेरा तो किडनी गया। एक लॉट मारूंगा, बड़ा आया डॉक्टर बनने। मुझे तुम्हारी बीमारी का पता चल चुका है। एक झापड़ दूंगा, उठ भाग। बड़ा आया डॉक्टर बनने। आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। तू चुप रहे मरमी। क्यों चुप रहूं? बहुत सह लिया। मैं दूसरों के खेतों में काम करके उस पैसे से पढ़ाई कर रही हूँ। चावल के सिवा पिताजी ने आज तक हमें क्या दिया है? ओहो, अब चुप ही हो जाओ। देखो तो धागा निकल गया, लगा दो तो। निकल जाने दो, मैं भी निकल जाऊंगी। ये भी कोई घर है क्या? खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये नरेन क्यों आया था? हमारे माजनी को बुलाने आया था। किस लिए? कल एक मीटिंग रखा है। हमारे गांव में लड़कियों को अनादर करते हैं, पढ़ाते नहीं है, उसके ऊपर एक मीटिंग रखा है। काम नहीं है, पढ़ लिख कर क्या करेगा?
आखिर 1600 की ही संभालना पड़ेगा। डॉक्टर और उनके साथियों ने मिलकर ये मीटिंग रखा है। कोई काम नहीं है ये डॉक्टर का। पेशेंट छोड़ के अभी लड़कियों का पढ़ाएगा। ऐसे लोगों के लिए लड़कियां बिगड़ती है। आपसे तो बातें करना बेकार है। मेरा मुंह मत लगो। नहीं लगूंगी आपकी मुंह। माँ भी ना, पिताजी के सामने ये सब बातें कहना ही नहीं चाहिए था। हाँ, सही कर रही हो। ओ मोरमी, तूने ख्याल किया है कि नहीं, आजकल तृष्णा हर समय उदास रहती है। हाँ, कल मीटिंग में डॉक्टर साहब के सामने ये बातें जरूर कहना पड़ेगा। हाँ, कहना पड़ेगा। मोहन, तुम मेरे यहाँ रहने से पहले क्या करते थे? मैंने आज तक सभी काम किया है सर, पर सब में फेल हो गया। इस बार शायद आपके यहाँ रह के कुछ बन पाऊंगा। पहले हर एक माल बेचा था, फेल हो गया। उसके बाद मुर्गी का दुकान लिया, उसमें भी फेल। फल के दुकान में फल चढ़ गई, कुछ फायदा नहीं हुआ सर। इस बार जाने से पहले तेरे लिए कुछ करके जाऊंगा। और हाँ, तेरी बहन स्कूल जा रही है कि नहीं? जाती है सर। अब तो उनके मन में जैसे नई उमंग जगी है। वो अभी बहुत खुश है। उसकी इच्छा को पूरी करना है। लिख पढ़ लेगी तो आगे चलकर कुछ बन पाएगी। हाँ सर। सर, आपके लिए खाना लगाओ? चल। ठीक है सर। सुनो जी, मत करो। खाना हो गया तो खाना लगा दो। और ये दोनों स्कूल से आकर बिना खाए सो गया क्या? बाप का पुराना अनाज का भंडार है। कृष्णा को बुखार है। तो मैं क्या करूं? छोटी मोटी बुखार है, ठीक हो जाएगा। बुखार ज्यादा है। कल किसी को भेजकर दवा खाने से 2 गोली मंगवा लेना। बेटी को बुखार है और आप बाप होके भी कुछ चिंता नहीं कर रहे हैं? पेट खाली है, भूख के मारे बुखार चढ़ा है। एक थाली खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे घुरो मत, आंखें निकाल लूंगा। 3 बेटियां पैदा किया है तूने। आखिरी समय में मुंह में पानी देने वाला एक बेटा पैदा क्या होता तो? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मन कुछ खराब है। क्या खराब है? बोल तो सकती हो। हम 3 बहनों की वजह से माँ को बुरा भला सुनना पड़ रहा है। तुम लोगों की वजह से? क्यों? तुम लोगों ने क्या किया? पिताजी का सोचना है कि हम 3 बहनों की जगह में अगर एक लड़का होता तो बुढ़ापा में उन लोग का देखभाल करता। क्यों? तुम लोग क्या उन लोगों की देखभाल नहीं करोगी? लड़कियां तो पराया धन है, एक ना एक दिन दूसरों के घर जाना ही है। लेकिन इन लोगों को कौन समझाएगा? तुम लोग ऐसा कुछ करो कि वो लोग तुम लोगों को समझने के लिए मजबूर हो जाए। डॉक्टर साहब, बात को शुरू किया जाए। नरेंद्र, क्या कहते हो? ठीक कह रहे हैं सर। सर, सबको अच्छी तरीके से बात को समझा दीजिए। दरअसल इसमें समझाने वाली कोई बात, हम सभी को ये मालूम ही है, बेटी पैदा होने पर कई आदमियों को अशांति करते हुए देखा गया है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता, उन्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने में रुकावट क्यों है? क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सही। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब पद पर नारियां ही काम करती आ रही है। डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर आदि सभी कार्यों में नारियों का ही बोलबाला है। इसलिए हम सभी को मिलकर एक सजागता अभियान शुरू करना है।
और शुरू करने के लिए तुम लोगों को ही आगे बढ़ के आना पड़ेगा। हम तुम्हें सहयोग करेंगे। अब क्या बोलते हो तुम लोग? जरूर करेंगे हम। अच्छे बात और अच्छे कामों के लिए हम सदा तैयार हैं। आज से ही हम शुरू करेंगे सर। अच्छी बात है। तुम नए दौर के नौजवान हो, तुम कर ना पाओ ऐसा कुछ भी नहीं है। बस लगन से काम में लग जाओ, सफलता अवश्य मिलेंगे। हम इसी घर से शुरू करेंगे, क्या कहते हो साथियों? हाँ।